अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन टर्म जो है ये पहले भी मतलब पढ़ चुके हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होती है ये आपने उसमें पढ़ा था द सेल एंड टिश्यू वाले टॉपिक में। जब आपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था तो आपने लीफ के ऑर्गन में फंक्शन पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन होती क्या? ट्रांसपायरेशन होती है पौधे की बॉडी से पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। यानी जो पानी है इसको ठंडक महसूस करने के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधा अपनी बॉडी से पानी को ट्रांसपायर कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो रिलीज़ हो जाती है और उसको जो है ठंडक महसूस महसूस होती है। जैसे इंसानों या जानवरों को गर्मियों में जब पसीना आता है तो ये स्वेटिंग के प्रोसेस के ज़रिए बॉडी से हीट जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है, ताकि जो है कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो। इसी तरह प्लांट्स में भी ये ट्रांसपायरेशन जो है ये लॉस ऑफ वाटर होती है, जिसके पानी का इखराज होता है प्लांट की बॉडी से वेपर्स की फॉर्म में। जब वेपर्स बनते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट भी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपायरेशन प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होती है, ठीक है। स्टोमेटा से होती है। स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? लीव्स में। मतलब ये ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए भी हो सकती है। कौन से स्टोमेटा? जो लीव्स में मौजूद होते हैं। क्यूटिकल के जरिए भी हो सकती है। क्यूटिकल क्या होती है? लेयर होती है जो लीव्स में मौजूद होती है। अच्छा, हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि सबसे आउटर लेयर एपिडर्मस होती है। अब एपिडर्मस के ऊपर एक डेड सेल्स की लेयर मौजूद होती है जो प्लांट को हार्श इन्वायरमेंट से बचाती है। कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। इसके अलावा फिर जो अगर हम बात करें ना बड़े दरख्तों में जो लकड़ी वाले होते हैं उनमें जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके अंदर छोटे-छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उनको लेंटिसल्स बोलते हैं। उन लेंटिसल्स के ज़रिए जो है ट्रांसपायरेशन होती है। वैसे ट्रांसपायरेशन का मतलब पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, तो ये प्लांट की बॉडी के डिफरेंट सर्फेसेस से होती है। स्टोमेटा से हो सकती है, क्यूटिकल से हो सकती है। स्टोमेटा लीव्स में मौजूद होते हैं, क्यूटिकल से हो सकते हैं, क्यूटिकल लीव्स में मौजूद होते हैं। लेंटिसल्स के ज़रिए होती है। लेंटिसल्स जो है वुडी प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ये पोर्स होते हैं। अच्छा, अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन है ना वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है और इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अगर क्यूटिकल के ज़रिए होगी तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, अगर लेंटिसल्स के ज़रिए होगी तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। अच्छा, प्रोसेस की बात करें कि किस तरह जो है ट्रांसपायरेशन होती है। अगर जो है आप लोगों को लीफ का स्ट्रक्चर याद हो तो उससे आसानी से ये बात जब हो सकती है कि किस तरह ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये एपिडर्मिस है। अच्छा, ये हमारे पास अगर बात करें ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। इसमें ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें स्टोमेटा मौजूद हैं और यहाँ पे ना कुछ यहाँ पैलिसेड मेसोफिल सेल होते हैं और यहाँ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। सेंटर में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम वगैरह होते हैं। अच्छा, जाइलम से पानी जाता है इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर और इनकी जो वॉल है उसको मॉइस्ट कर देता है। देखा हुआ ना, इन लीव्स से वाटर मूव करेगा जाइलम से मेसोफिल सेल की सेल वॉल के ऊपर, यानी पानी जो है वो इस जाइलम से पानी निकलेगा। इन जो ये अब मैंने ग्रीन कलर के सेल्स बनाए हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं ये। इनके दरमियान बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस होती है, इनके अंदर जाके इनके सेल वॉल के ऊपर लेयर बना देगा। यानी पानी जो है यहाँ से आया और इन सेल्स के ऊपर क्या बना दी? एक लेयर बना दी। इसकी वजह से जो सेल वॉल होंगी मेसोफिल सेल की वो मॉइस्ट हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी और यहाँ से पानी एवेपोरेट हो जाएगा इन एयर स्पेसेस में, ठीक है। जो ये खाली जगह है एयर स्पेसेस इनमें जाएगा, इन एयर स्पेसेस से स्टोमेटा के जरिए बाहर चला जाएगा। यहाँ सिंपल सा आपको बताया हुआ है कि किस तरह जो है ट्रांसपायरेशन होती है, किस तरह पानी जो है वो मूव करता है। पानी हमें पता है कि जाइलम के अंदर मौजूद होता है। जाइलम जो है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, तो पानी किस में होगा? जाइलम में। सबसे पहले पानी जाइलम से जाएगा मेसोफिल सेल की वॉल के ऊपर, मेसोफिल सेल वॉल के ऊपर, फिर वहां से मेसोफिल सेल वॉल से जाएगा एयर स्पेसिस में, फिर एयर स्पेसिस से वो स्टोमेटा के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो ट्रांसपायरेशन का है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन किस तरह होती है, किस तरह पानी जो है प्लांट की लीफ के डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता हुआ
हुआ इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ़ हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस किया, ट्रांसपायरेशन की टाइप्स या अकरेंस किस-किस साइड से अकरेंस होता है, साइट ऑफ अकरेंस या ट्रांसपायरेशन की टाइप्स भी हो सकती है, जिसमें आप कह सकते हो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया और जो 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं।